सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है, परम स्वधर्म है। वेदानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति वेदों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का आधान अपने मन, वाणी और कर्म में जो करता है, निसंदेह वह व्यक्ति अपने अंदर के शत्रुओं का भी विनाश कर पाता है और बाहर के शत्रुओं का भी विनाश कर पाता है। इस दृष्टि से हम जीवन को जीने का प्रयास करें कि अपने भी और दूसरों के भी जो अकल्याणकारी विचार हैं, अकल्याणकारी जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को, उन कुविचारों को सुविचार में, सुसंस्कार में परिवर्तित करें, उनका शोधन करें। और वह कैसे संभव होगा, उसके लिए परम आवश्यक है ज्ञान की, परम आवश्यकता है वेदानुकूल आचरण की, क्योंकि कल्याणी वेदवाणी ही हमको पवित्र कर सकती है, हमको हर दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बचा सकती है, कुविचारों से बचा सकती है, कुसंस्कारों से बचा सकती है। इसका हम अपने अंदर जब आधान करेंगे तो अंदर के शत्रुओं का दमन होगा। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जो अंदर कलमश है हमारे, जो संकीर्णताएं हैं, उन संकीर्णताओं को दूर करने का एक बहुत बड़ा जो अस्त्र शस्त्र के रूप में है, जो काम, क्रोध, रूप, जो ईर्ष्या, द्वेष है, ये सब शत्रु हैं। इन सबको भस्म करने का, इनका विनाश करने का एक ही उपाय है कि अपने जीवन में ज्ञान का विकास करें, ज्ञान का हम आचरण करें, ज्ञान पूर्वक अपने व्यवहार को रखें। यही बात आज हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे सूक्त का छठा मंत्र बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहले वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम वधेन दस्युम प्रहि चातयस्व वयः वयः कृण्वानस्तन्वे स्वायै
विपर्षि यत् सहस पुत्र यत् सहस पुत्र देवांसो अग्ने पाहि अग्ने पाहि नृतम वाजे अस्मान वाजे अस्मान। ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे सूक्त का 6ठा मंत्र है यह। ओम वधेन दस्युं प्राहि चातयस्व वयः कृण्वानस्तन्वे स्वायै विपर्षि यत्सहसस्पुत्र देवांसो अग्ने पाहि नृतं वाजे अस्मान्। ओम वधेन दस्युं प्रहि चातयस्व वयः कृण्वानस्तन्वे स्वायै विपर्षे यत्सहसस्पुत्र देवांसो अग्ने पाहि नृतं वाजे अस्मान्। ईश्वर की ओर से यह उपदेश दिया जा रहा है कि हे जीव, तू वधेन अर्थात वध के साधनभूत आयुधों के द्वारा दस्युम इस विनाशक काम रूप वृत्ति को निश्चय से चातयस्व विनष्ट कर, इसके विनाश के द्वारा स्वयं तन्वे अपने शरीर के लिए वह दीर्घ आयुष्य को कृण्वान तू करने वाला हो। जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन 4 पुरुषार्थों का यदि संतुलित समुचित यदि हम जीवन में व्यवहार करते हैं, अर्थात धर्म पूर्वक अर्थ और अर्थ भी जो वेदानुकूल कर्म है उनके द्वारा, धर्म पूर्वक धैर्य के साथ, धीरता, गंभीरता, वीरता के साथ
जो वास्तव में सत्य तथ्य की कसौटी पर खरा उतरा है, ऐसा जीवन यापन करके, ऐसी जीवनचर्या बना करके जिस धर्म से हम धन को अर्जित करते हैं, वह धन हमारी सात्विक कामनाओं के लिए उत्तम है। धर्म, अर्थ, काम, जो हमारी कामनाएं हैं, उन कामनाओं में विवेक हो, उन कामनाओं में निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति हो, उन कामनाओं में तेन त्यक्तेन भुंजीथा की भावना हो कि मुझको जो कुछ भी मिला है उसको मैं त्याग पूर्वक उपभोग उसका करूंगा या करूंगी। जीवन में कभी भी जो अधर्म है, अन्याय है, जो अमर्यादित है, असंयमित है, अव्यवस्थित है, उसको मैं कभी नहीं करूंगा या करूंगी। तो दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और काम वासनाओं पर नियंत्रण, काम वासनाओं का विनाश। काम वासनाएं हमको गर्त की ओर ले जाती हैं, हमारे आयुष्य को क्षीण करती हैं, इंद्रियों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए आज की जो स्थिति है संसार में, सब जानते हैं कि छोटी अवस्था में ही अलग अलग प्रकार की बीमारियों से शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। और जो संयम का, मर्यादा का, अनुशासन का ध्यान रखते हुए जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में काम वासनाएं नहीं होती हैं। वे सात्विक काम अर्थात जो संतानोत्पत्ति है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इस जगत के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करके व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम उस परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हैं, सबसे अच्छी, सबसे बुद्धिमान, सबसे हर प्रकार से उस ईश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया है। तथापि किस दृष्टि से लोग जीते हैं, उनको जीना नहीं आता। बात चंद्रमा तक की, मंगल तक की करेंगे, लेकिन उनको पृथ्वी पर ही जीना ठीक से नहीं आता। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों पर उपदेश देना, उनका बखान करना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वह हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में हो। तो इसलिए यहाँ कहा कि जो अपने शरीर को यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जितेंद्रियता से युक्त हो। दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति के लिए जो कामनाएं अविवेक पूर्ण है, जो वासनाएं हैं, इनको उपासना से क्षीण कर दे, इनको नष्ट कर दे। ऐसा तो बन जा। यह काम तेरे शरीर को जीर्ण करने वाला है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कभी भी हमारी कोई भी अवस्था हो अच्छी नहीं होगी। इसलिए शरीर को सुरक्षित, व्यवस्थित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जितेंद्रियता आवश्यक है। कामनाओं पर, वासनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। और वो कैसे आएगा? वो आएगा स्वाध्याय से, वो आएगा अपने कर्तव्य का पालन करने से, वो आएगा ज्ञान का अर्जन करने से। इसलिए इसके वध का साधन ज्ञान ही है। ज्ञान वास्तव में हमारे लिए सबसे उत्तम साधन है, सबसे उत्तम अस्त्र शस्त्र के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बुद्धि को परिष्कृत करता हुआ तू ज्ञान को बढ़ा और इस वासना रूप शत्रु का विनाश कर। इस प्रकार कहा हुआ जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, सहसस पुत्र बल के पुंज प्रभो, यत जो आप देवान पिपर्षि, दिव्य गुणों का हमारे अंदर पूर्ण करते हैं। सह वे अग्ने, वे अग्रणी, नृतम, सर्वोत्तम नेतृत्व करने वाले प्रभो आप वाजे। इस जीवन संग्राम में अस्मात्
हमें पाही, हमें पवित्र करिए। हे प्रभु, हमारी पवित्रता आप सुनिश्चित करेंगे। हमारे अंदर का जो कलमश है, जो वासनाएं हैं, उनको दूर कर दीजिए। और वासना से बचने का उपाय क्या है? उपासना। काम वासना, विषय वासना से बचने का उपाय है उपासना, प्रभु की भक्ति। उसकी शक्ति से ही हम इस संसार के भोगों से, रोगों से बच सकते हैं। इसलिए यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहाँ भोग है वहाँ रोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं, अभय तो कहीं है ही नहीं, भय ही भय है, डर ही डर है चारों ओर। इसलिए कहा भोगे रोग भयम कुले चित भयम उवेते नृपालाद भयम मौने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम कायी कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भोवे निर्णाम वैराग्यमेवा भयम वैराग्यमेवा भयम। तो संसार का जो भी पदार्थ है, जो व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, स्थान के रूप में जो कुछ भी हमको प्राप्त है, उसमें सब स्थानों पर भय ही भय है। अभय तो मिलता नहीं है। अभय कैसे मिलेगा? अभय मिलेगा ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने से, अभय मिलेगा ज्ञान पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने से, अभय मिलेगा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने से। इसलिए वासना रूप शत्रु को विनष्ट करो। इस शत्रु को जब आप विनष्ट कर देंगे, इसका विनाश कर देंगे, तो जीवन आपका और अच्छा होगा। बाहर के भी शत्रु, अंदर के भी शत्रु हमसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन जो सात्विक हैं, जो तत्व वेत्ता हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, वे कभी भी भटकते नहीं हैं। और कहा दिव्य गुणों का हमारे अंदर पूर्ण करते हैं। देवान पिपर्षि, जो यत आप प्रभो सभी हमारे जो दुर्गुण है उनको दूर कर दीजिए। देवान पिपर्षि, दिव्य गुणों का हमारे अंदर पूर्ण करते हैं आप, उसको पूरित कीजिए। सह आसमान हमें पाही, हमें सुरक्षित कर रखिए। पारक्षणे, हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करें प्रभु। और नृतम, सर्वोत्तम नृत्यत्व देने वाले प्रभु, आप वाजे इस संग्राम जीवन में सबकी रक्षा करते हो, तो हमारी भी आप रक्षा करो। आप ही रक्षित होकर ही हमें इस संग्राम से हर प्रकार से विजय बना सकते हैं। परंतु जो जीवन वर्तमान में हम जी रहे हैं, उस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। इसको हमको कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि इस जीवन के संग्राम में हमको सुरक्षित रखिए प्रभु। आप ही रक्षित होकर हम सबकी रक्षा कर सकते हैं और करते हैं। जीव का कर्तव्य है कि ज्ञान रूप शास्त्र के द्वारा काम रूप शत्रु का संहार करे और दीर्घ जीवन को प्राप्त करे। प्रभु के संपर्क से अच्छी जो स्थिति हमारी बनती है, शक्तिशाली हम बन करके जीवन संग्राम में विजय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस बात को हमको समझना है और जीवन में भी उतारना है कि व्यक्ति का जीवन, उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुणकर्म स्वभाव है, वह वेदानुकूल होना चाहिए। और ऐसा जब अनुकूल होगा तो जीवन हमारा सब जगह, सब स्थानों पर, सब लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। 7वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। कहा है कि हे अग्नि प्रभो, हम स्तोत्रों से विधेय में आपका पूजन करें
ओम वयम ते अग्ना उक्थैर्विधेमा वयम हव्यैः पावका भद्र शोचे अस्मे रयिं विश्ववारं समिन्वय अस्मे विश्वानि द्रविड़ानि धेहि। इस प्रकार से कहा कि हे प्रभु, आप स्तोत्रों, हम जो है आपके स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं। हमें पवित्र करने वाले, भद्र सोचे, कल्याण कर, ज्ञान दीप्ति वाले प्रभु, हम हव्यही, हव्यों के द्वारा दान पूर्वक अदन के लिए या अदन के द्वारा आपका पूजन करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु का पूजन यज्ञ शेष से सेवन से ही होता है। हे प्रभु, अस्मे हमारे लिए विश्ववारम, सबसे बातें हर प्रकार से सबसे वर्णने योग्य है और धैर्य पूर्वक समन्वय इस संसार के जो दुर्गुण दुर्व्यसन हमको फंसाते हैं, वासनाएं हमको फंसाती हैं, उससे बचने का यह उपाय है। इस ज्ञानेश्वर के द्वारा सब दुर्गुणों से, सब व्यसनों से हम बच सकते हैं और गति प्रगति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। साधक धनों का ग्रहण करे, अर्थात उनको धारण करे। हर प्रकार से जो ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का स्वभाव से ही मन में यह भाव होता है, तो वो जन्म जन्मांतरों के फलस्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर जो बात कही है कि हम स्तोत्रों व हव्यों के द्वारा प्रभु का पूजन करें। प्रभु हमें ज्ञान, ऐश्वर्य और जीवन यात्रा के साधक द्रविणों को प्राप्त कराएंगे, प्राप्त कराते हैं। वया जो हम मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रह्म लोकम प्रेत। ये जो भावना है, उस भावना को हम परिपूर्ण करें और संतुलन बना रहे, जीवन में संतुलित जीवन वाले हों, ऐसी भावना के साथ। ओम शांति शांति शांति।